नमस्कार। भारत के भूगोल की बात करें तो ये सिर्फ पहाड़ और नदियां ही नहीं है, बल्कि ये तो दिलचस्प फैक्ट्स का एक पूरा खजाना है। तो आज हम इसी खजाने से कुछ सवाल जवाब लेकर आए हैं, एक मजेदार क्विज की शक्ल में। तो हो जाइए तैयार अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो क्या लगता है, क्या आप तैयार हैं इन सवालों के लिए? ये सारे सवाल सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत के भूगोल के बारे में हम कितना जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सीमाओं और उसके पड़ोसियों की। देखते हैं इस सेक्शन के सवाल कितने ट्रिकी हैं। पहला सवाल ये है कि भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा चीन से सबसे लंबी जुड़ी हुई है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। क्या हो सकता है इसका जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। जी हाँ, जब से जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, लद्दाख अब चीन के साथ एक बहुत लंबी सीमा शेयर करता है और इसी वजह से ये रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। चलिए, अब जरा एक और पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि भारत के कितने राज्य भूटान के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 6, 4 या 7। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सोचिए जरा। सही जवाब है 4। जी हाँ, कुल 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जिनकी सीमा भूटान से लगती है। क्या आपका गेस सही था? तो बॉर्डर से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ जरूरी आंकड़ों की। इस सेक्शन में हम देखेंगे भारत से जुड़े कुछ ज्योग्राफिकल नंबर्स। देखते हैं ये नंबर्स कितने याद हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का कुल एरिया यानी टोटल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस काफी मिलते जुलते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। और सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यही वो आंकड़ा है जो भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। कितना विशाल है ना? अगला सवाल कोस्ट लाइन यानी तट रेखा से जुड़ा है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात मुख्य भूमि है। तो क्या अंदाजा है? इसका सही जवाब है 6,100 किलोमीटर। वैसे अगर हम इसमें आइलैंड्स को भी जोड़ दें तो ये लंबाई बढ़कर करीब 7,516 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ मेनलैंड के बारे में था और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सारे सवाल सीधे सोर्स मटेरियल से ही लिए गए हैं। हमारा मकसद बस यही है कि जानकारी को एक साफ और दिलचस्प तरीके से पेश किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले सेक्शन में हम बात करेंगे भारत की कुछ खास जगहों और उनकी विशेषताओं की। तैयार हैं? ये एक और मजेदार सवाल है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शंस है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल या गुवाहाटी। और सही जवाब है कन्याकुमारी। यहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इंदिरा पॉइंट भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट तो है, लेकिन वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। जब बात मुख्य भूमि की होती है तो जवाब कन्याकुमारी है। अच्छा, ये सवाल तो शायद हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस सेक्शन का आखिरी सवाल, इन ऑप्शंस में से कौन सा राज्य लैंडलॉक्ड है, मतलब ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला और ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। बाकी तीनों यानी आंध्र प्रदेश, केरला और ओडिशा, इन सब के पास खूबसूरत कोस्टलाइन है, लेकिन हरियाणा चारों तरफ से जमीन से घिरा है। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा क्विज खत्म होता है। चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट से उन मेन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं जो हमने आज कवर किए। तो याद रखने वाली बातें ये हैं। भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मेनलैंड की कोस्टलाइन है 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी और चीन के साथ सबसे लंबी सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं।
भारत का वो कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है? हिमालय की ऊंचाई हो, रेगिस्तान का फैलाव या फिर घने जंगल? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।